प्राचीन गोकुल की पावन भूमि, जहां हर सुबह प्रेम, भक्ति और आनंद से भर जाती थी। गायों की मधुर रंभाहट, पंछियों की चहचहाहट और उन सब के बीच नन्हे कान्हा कृष्ण अपनी बांसुरी की मधुर धुन से सबका मन मोह लेते थे। परंतु गोकुल की इस खुशी पर एक संकट मंडरा रहा था। यमुना का पवित्र जल विषैला हो चुका था। एक भयानक सर्प, कालिया नाग, अपने विष से नदी को काला कर चुका था। उसके विष से पशु पक्षी तक मरने लगे थे और गोकुलवासी भयभीत थे। यमुना की गहराइयों में विशाल और भयानक कालिया नाग अपने फनों को फैलाए बैठा था। उसकी आंखों में क्रोध और उसके चारों ओर फैलता हुआ घातक विष, मानो उसने स्वयं नदी को बंधक बना लिया हो। एक दिन कान्हा अपने सखाओं के साथ हंसी खुशी खेल रहे थे। अचानक उनकी गेंद उछलकर सीधे यमुना के विषैले जल में जा गिरी। सभी बालक डर गए, पर कान्हा शांत थे। नन्हे कान्हा मुस्कुराए, डरो मत, उनकी आंखें मानो यही कह रही थीं। और फिर एक दिव्य छलांग के साथ वे यमुना की गहराइयों में कूद पड़े। जैसे ही कान्हा जल में उतरे, कालिया नाग क्रोध से तिलमिला उठा। उसने अपने विशाल कुंडलों में कान्हा को जकड़ लिया। किनारे पर खड़े गोकुलवासी भय से कांप उठे। माता यशोदा की आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु वह कोई साधारण बालक नहीं थे। वे स्वयं नारायण के अवतार थे। अचानक उनके शरीर से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और कालिया के कुंडल टूट गए। फिर जो हुआ वह अद्भुत था। कान्हा कालिया के फनों पर चढ़ गए और वहां करने लगे दिव्य नृत्य। हर चरण के स्पर्श से नाग का अहंकार चूर चूर हो गया। आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। अब कालिया थक चुका था। उसका विष समाप्त हो रहा था। उसने अपने फन झुका दिए और हार स्वीकार कर ली। तभी कालिया की पत्नियां हाथ जोड़कर से सामने आईं। उन्होंने विनती की, हे प्रभु, हमारे स्वामी को क्षमा कर दीजिए। कान्हा ने करुणा से मुस्कुराते हुए कालिया को जीवनदान दिया। उन्होंने आदेश दिया, यमुना छोड़कर समुद्र में चले जाओ और कभी किसी को कष्ट मत देना। कालिया अपने परिवार सहित वहां से चला गया। यमुना का जल पुनः निर्मल और पवित्र हो गया। प्रकृति में फिर से जीवन लौट आया। जब कान्हा जल से बाहर आए, गोकुल में आनंद की लहर दौड़ गई। माता यशोदा ने उन्हें हृदय से लगा लिया। चारों ओर उत्सव मनाया जाने लगा। कालिया नाग लीला हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। और जहां विश्वास है, वहां स्वयं भगवान रक्षा के लिए उपस्थित होते हैं।